हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो करंट अफेयर की फुल बत्ती वाली क्लास होती है, जिसको कुमार गौरव सर लेते हैं, उसका हम संपूर्ण निचोड़ करने वाले हैं। मतलब सर की 1 से 1.5 घंटे की क्लास को हम 20 से 25 मिनट में ख़त्म कर देंगे। और बिल्कुल जो मेन क्वेश्चन हैं और उनके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, सिर्फ उनको कवर करेंगे, अतिरिक्त कोई भी बात नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले 23 सितंबर का है और इसी के बाद हम 24 सितंबर की क्लास करेंगे। दोनों एक साथ हैं, फिर डेली पर डे की क्लास के बाद क्लास होने लगेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 सितंबर 2024। ठीक है, ये सर ने कोट लिया था कल कि कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। बहुत बढ़िया। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? अनुराग कुमार दिशानायके ने। अनुराग कुमार दिशानायके ने श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पावर पार्टी। कौन सी पार्टी है? नेशनल पीपल्स पावर पार्टी। ये श्रीलंका के 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? जो क्वाड देश हैं, ठीक है, क्वाड देश के बारे में भी देखेंगे कि क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? ये संबंध है सर्वाइकल कैंसर से। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का अन्य नाम क्या है? गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो किससे होता है? HPV वायरस से। इसका पूर्ण नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मतलब सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार कौन था? HPV वायरस। अब HPV वायरस के निवारण के लिए क्या तैयार किया गया? सर्वावैक वैक्सीन। सर्वावैक वैक्सीन को HPV वायरस के निवारण के लिए तैयार किया गया, जिसका निर्माण किसने किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा इसको तैयार किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा किसको तैयार किया गया है? सर्वावैक वैक्सीन को। आइए क्वाड के बारे में देख लेते हैं। क्वाड जो कि 4 देशों का समूह है। ठीक है, 4 देश कौन से हैं? USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 4 देश हैं, USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी जो सम्मेलन चल रहा है 2024 का, वो USA में चल रहा है। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्वाड का सम्मेलन 2024 चल रहा है। उसके पश्चात 2025 में क्वाड का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। 2025 में कहाँ होगा? इंडिया में होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? ये जीता है किसने? भारत ने। अब बात करें इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? हंगरी में आयोजन हो रहा है। 2024 में आयोजन हो रहा है। अब इसमें अलग अलग विजेता हैं। एक है मेल विजेता, दूसरे हैं फीमेल विजेता। तो मेल विजेता में बात करें, गोल्ड जीता है, ये भारत के ही हैं, भारत के व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। और फीमेल है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, ये भी भारत की हैं। ठीक है, तो मेल में जिस व्यक्ति को हराया है वो स्लोवेनिया को हराया है और फीमेल में अजरबैजान को हराया गया है। ठीक है, बिल्कुल। ये कौन सा संस्करण था? 45वां संस्करण था। आप सभी को ज्ञात होगा कि 44वां
संस्करण। शतरंज ओलंपियाड का 44वां संस्करण चेन्नई, भारत में आयोजित किया गया था। इंडिया में आयोजित किया गया था। सिटी कौन सी थी? चेन्नई। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 सितंबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी शांति की संस्कृति विकसित करना। शांति की संस्कृति विकसित करना, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 की थीम थी। अब देख लेते हैं कुछ अन्य दिवसों के बारे में। जैसे 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया और 21 सितंबर को रेड पांडा दिवस मनाया गया। मतलब 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है और 31 सितंबर को ही रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कि फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं जूडिथ पोलगर हैं ये फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। बात करें फिडे की, ये विश्व की शतरंज की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। विश्व की शतरंज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? फिडे। अब देख लेते हैं ये जो फिडे 100 पुरस्कार मिला है तो वो पुरुष में किसे मिला है और महिला में किसे मिला है। ये हमने महिला खिलाड़ी का देखा, तो महिला खिलाड़ी कौन थी? जूडिथ पोलगर। और मेल खिलाड़ी की बात करें या पुरुष खिलाड़ी की बात करें, ये थे मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया? अभी 1-2 दिन पहले की बात है ये कि वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। फिर देख लेते हैं कि वर्तमान में नेवी प्रमुख कौन है। नेवी के प्रमुख हैं दिनेश त्रिपाठी और सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, फिर चलिए हमने देखा वायुसेना प्रमुख कौन थे? अमरप्रीत सिंह और नेवी प्रमुख दिनेश त्रिपाठी, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। और फिर वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस या एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का तीसरा क्रिटिकल स्वदेशी दवायुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? मतलब भारत का तीसरा क्रिटिकल स्वदेशी दबाव-युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। ये यूनिट नंबर 7 है। और बात करें वर्तमान में भारत में 24 परमाणु रिएक्टर हैं। कितने हैं? 24 परमाणु रिएक्टर हैं ये। और कुल बिजली उत्पादन इनके द्वारा की जाती है। जो 24 परमाणु रिएक्टर हैं इनके द्वारा कुल बिजली उत्पादन जो की जाती है 8180 मेगावाट, 8180 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कुछ और परमाणु संयंत्र हैं, जैसे है कैगा जो कि कर्नाटक राज्य में है। उसके पश्चात है नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में, नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कुडनकुलम और कल्पक्कम दोनों तमिलनाडु में हैं और तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर
परमाणु बम के जनक किसे माना जाता है? परमाणु बम के जनक माना जाता है ओपनहाइमर को। ठीक है, परमाणु बम के जनक कौन हैं? ओपनहाइमर हैं। हाइड्रोजन बम के जनक हैं एडवर्ड टेलर। परमाणु बम के ओपनहाइमर और हाइड्रोजन बम के एडवर्ड टेलर। ठीक है, अब देखते हैं कि परमाणु भट्टी के जनक कौन हैं। परमाणु भट्टी के जनक हैं एनरिक फर्मी। एनरिक फर्मी को परमाणु भट्टी का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए आपको ये याद हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप मेरा चैनल, इसमें लिंक दी हुई है एजुकेशन पॉइंट 2.0, तो आप वहाँ से ये पीडीएफ डेली ले सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई परेशानी जाती है तो आप कमेंट कर दें तो वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024, फसाई के FSSAI के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? आइए, ये शीर्ष स्थान मिला है केरल को। केरल राज्य को ये शीर्ष स्थान मिला है। बात करें राज्य खाद्य सूचकांक 2024 की, इसको जारी किया है JP नड्डा जी ने, जो कि भारत के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? JP नड्डा जी। इस सूचकांक को तैयार करने वाले कौन हैं? फसाई संस्था है। अब फसाई के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना कब की गई? फसाई की स्थापना कब की गई? ये 2006 के अधिनियम के तहत, 2006 के एक्ट के तहत 2008 में फसाई की स्थापना कर दी गई। फिर इसका मुख्यालय कहाँ है? फसाई का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में फसाई का मुख्यालय है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन कार्य, आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी है? कोई भी आपदा प्रबंधन कार्य किया जाएगा या अतिक्रमण वाला कार्य करना है तो हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी है? ये दी है तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य ने यह हाइड्रा को मान्यता दी है, ये आप याद रखेंगे। और तेलंगाना के वर्तमान CM या मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। ठीक है, ये 23 सितंबर का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ प्रारंभ किया है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा क्लीन द बीच अभियान 2024 चलाया गया। इसका प्रारंभ मुंबई के जुहू बीच से किया गया। मुंबई के जुहू बीच से इसका प्रारंभ कर दिया गया। तो ये था 23 सितंबर का करंट अफेयर्स। मात्र 13 मिनट में ये एक दिन का करंट ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 24 सितंबर की, है ना। 24 सितंबर की बात कर लेते हैं, जो कि आज है। ठीक है, पर डे आपको मिल जाएगा, और अगर किसी दिन गैप हो जाए तो 1-2 दिन का एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति को स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये USA के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? USA के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति के लिए समझौता किसके साथ किया है? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आईएसएस पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुब का संबंध किससे है? इनका संबंध है रूस से। किससे है? रूस से इनका संबंध है। ठीक है। अब आईएसएस की बात करें, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका फुल फॉर्म है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना किसने की थी? यूएसए और रूस ने सम्मिलित रूप से इसकी स्थापना की थी। यूएसए और रूस ने इसकी स्थापना सम्मिलित रूप से की थी। अब देखते हैं कि अंतरिक्ष में 1000 प्लस दिन बिताने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन हैं? अंतरिक्ष में 1000 से अधिक दिन बिताया वो थे ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 से अधिक दिन बिताया और ऐसा करने वाले ये एकमात्र व्यक्ति थे। और हमने यहाँ पढ़ा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और यहाँ बात हुई अंतरिक्ष की। ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये दोनों व्यक्ति थे। कौन थे? ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुब। ठीक है। ये इनका संबंध कहाँ से है? ये रूस के व्यक्ति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओएजी की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में ओएजी की शीर्ष मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे, जिसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, दिल्ली हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? ये स्थान मिला है 24वां। इसको 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? ऑस्कर 2025। ठीक है। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है लापता लेडीज़ को। लापता लेडीज़ को ये इसलिए चुना गया है इस मूवी के निर्माता हैं आमिर खां और किरण राव। कौन है? आमिर खां और किरण राव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है और इस साल भी मनाया गया। यह दिवस पहली बार 2018 में बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 2018 में मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? किस लिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 23 सितंबर 1951 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ की स्थापना की गई। किसकी? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ की स्थापना की गई। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप, जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरस्कार कौन हैं? ये हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जो कि 93 किलोग्राम कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। ठीक है। इन्होंने जॉर्जिया में होने वाले इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की है, जो कि पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं जिनका नाम है संग्राम सिंह। कैटेगरी इनकी थी 93 किलोग्राम। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला है? यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है आईसीएमआर को। आईसीएमआर का पूर्ण रूप है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च।
इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR का फुल फॉर्म है, जिसे UN का इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प, मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ की है? एक परियोजना है मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना। इसकी शुरुआत की गई त्रिपुरा राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा राज्य के द्वारा। त्रिपुरा राज्य के 12 शहरों में ये प्रारंभ कर दी गई। इसको फंड प्रदान किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जो कि कितना है? 530 करोड़। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 530 करोड़ रुपए का फंड दिया गया त्रिपुरा के 12 राज्यों में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स ये हैं रिया सिंघा, जो कि संबंध रखती हैं गुजरात राज्य से, या गुजरात राज्य की रहने वाली हैं, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया है। वो है रिया सिंघा, संबंध है गुजरात से। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट कि पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन थी। पहली भारतीय मिस यूनिवर्स ये थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन पहली भारतीय मिस यूनिवर्स थी। और पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन थी? ये थी रीता फारिया। पहली भारतीय मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और पहली भारतीय मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि NCB, जिसका पूर्ण रूप है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, का महानिदेशक किसे नियुक्त कर दिया गया है? अभी हाल ही में NCB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अनुराग गर्ग जी को। अनुराग गर्ग को NCB का नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। अब NCB की स्थापना कब की गई थी? NCB की स्थापना 1986 में की गई। इसके लिए अधिनियम 1985 को लाया गया था। 1985 के एक्ट के तहत 1986 को NCB की स्थापना की गई। NCB का फॉर्मेशन कर दिया गया। इसके हेड अभी वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं अनुराग गर्ग, जो कि 2026 तक इसके हेड बने रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, जिसमें हमने 23 और 24 सितंबर को देखा। और ऐसे ही आप अगर पर डे बिल्कुल 10 से 15 मिनट में पर डे का करंट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगले दिन वीडियो ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े। वीडियो आपके बिल्कुल सामने होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।